जो किसी की भी निंदा करता है उनके घर में कलयुग का वास रहता है। निंदा करने से कभी किसी को फायदा हुआ हो तो हमें भी बता देना, हम भी करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दूसरे की निंदा 24 घंटे, निंदक से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है। निंदक से बड़ा हमारे कोई मित्र नहीं है। साधु निंदक मित्र हमारा, क्योंकि वह निंदा करके हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है। आपका धन कोई बांट लेगा, आपका कारोबार व्यापार कोई बांट लेगा, लेकिन आपके पाप कोई बांट लेगा? नहीं बांटेगा। लेकिन निंदक व्यक्ति आपके पापों को ले लेता है। इसलिए साधु ने कहा है कि साधु निंदक मित्र हमारा। निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, कभी इसकी उससे कभी उसकी इससे। जिन जो करते हैं उनके घर में कलयुग का वास होता है। सीरध्वज राजा हुए हैं। सीरध्वज राजा से एक बहुत भारी गलती हो गई कि ब्राह्मण की कन्या का हरण करके ले आए। ब्राह्मण की कन्या थी, बड़ा भारी पाप हो गया। आकाशवाणी हुई, राजन बड़ा भारी पाप कर दिया है, तुम्हारे राज्य में पानी नहीं गिरेगा। कुल पुरोहितों को बुलाया गया, महाराज पाप हो गया है। तो कुल पुरोहितों ने कहा, राजन सारी प्रजा को एकत्रित करो और प्रजा के सामने अपने पाप को रखो कि मैंने ऐसा पाप कर दिया है। तो प्रजा तुम्हारे पाप को अपने अपने सिर पर ले लेगी, जिससे तुम्हारा पाप सब समाप्त हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। मेरा सारी प्रजा को जोड़ा गया, सब लोग आए और सबके सामने सीरध्वज ने कहा कि मुझसे एक ब्राह्मण की कन्या का हरण हो गया है, बड़ा भारी पाप हो गया है। सबने सीरध्वज की निंदा सुनी तो सीरध्वज के सिर पर जो पाप था, सुनने वाले के सिर पर जाकर के बैठ गया। लेकिन अब की बार जो बरसात हुई तो सबके खेतों में पानी गिरा, पर राजा की सीमा में कोई पानी नहीं। फिर कुल पुरोहितों को बुलाया, महाराज अब क्या हुआ? बोलो, जरूर किसी व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा नहीं की है, उस व्यक्ति को ढूंढिए। जब तक वह व्यक्ति आपकी निंदा नहीं करेगा, आपके राज्य में पानी नहीं गिरेगा। सो राजा स्वयं भेष बदल करके एक मंदिर में गया। एक बुढ़िया थी जो फूल बेचा करती थी। उस बुढ़िया के पास में राजा पहुंचा। उस बुढ़िया से कहा कि कल जो सभा बुलाई गई थी, आप उसमें गई थी क्या? हाँ, सीरध्वज राजा ने सभा बुलाई थी। नहीं, मैं उसमें नहीं गई। तो आप चलिए, वहां पर राजा आपको निंदा सुनाएंगे। उसने कहा कि मैं समझ गई आप कोई और नहीं, आप ही सीरध्वज राजा हैं। राजा अवाक रह गया, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं तो भेष बदल करके आया। उस बुढ़िया ने कहा कि राजन, मैंने ना तो कभी किसी की निंदा की है और ना ही कभी किसी की निंदा सुनी है। तो ना निंदा सुनने से और निंदा ना करने से मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों का देख सकती हूँ। इसलिए कहा है, निंदक कबहू ना मिले चाहे पापी मिले हजार। निंदक कबहू ना मिले चाहे पापी मिले हजार। एक निंदक के शीश पर लख पापियों का भार। जहां पर जीव जंतुओं की, मानवों की हिंसा, निंदा होती है, वहां पर कलयुग का वास होता है।